हाल आज जो है ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, ऐतिहासिक फैसला हुआ है। बिजली के जो 125 यूनिट जो बिजली माफ़ हुआ है, उनके माता पिता के शासनकाल को याद करिए। जब वो थे, जब हमारे नेता ने तो दो बार उनको मौका दिया, समझे, उन्होंने तो अपने को संभाल नहीं पाया। 9वां पास लोगों से विजन की बात करते हैं, समझे, वो विजन क्या बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में इस वक्त कुछ चीज़ें चर्चाएं में चल रही हैं और चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है बिहार का आपराधिक ग्राफ, जो लगातार हर दिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बिहार सरकार बेनकाब होती हुई नज़र आ रही है, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में आपराधिक घटनाओं पर बिहार सरकार की पकड़ कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग को भी घेरने का काम विपक्ष कर रही है। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष से जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं और साफ तौर पे अपने बयान में उन्होंने कहा है कि आपराधिक घटनाओं पर जल्द से जल्द बिहार सरकार लगाम लगाने की कोशिश करेगी। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि आज एक ऐतिहासिक दिन है बिहार के लिए, जहां पर 125 यूनिट बिजली का सब्सिडी जो है इस योजना के तहत पास किया गया है। सब्सिडी योजना पर जो है उन्होंने अपनी बात रखी, तो इसी पर विपक्ष के कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं। विपक्ष लगातार कहती है कि सरकार उन्हीं योजनाओं का बात करती है, सरकार उन्हीं योजनाओं को पास करती है जो कहीं ना कहीं विपक्ष के लीडर तेजस्वी यादव उस चीज़ पर बात करते हैं या तमाम विपक्ष के घटक दल उस चीज़ पर बात करते हैं। कट कॉपी पेस्ट कर रही है बिहार सरकार। तेजस्वी यादव ये जो है आरोप लगाते हुए नजर आते हैं, उस पर उमेश कुशवाहा अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं और साफ तौर पर तेजस्वी यादव को घेरने का काम करते हैं और कहते हैं कि बिहार सरकार योजनाओं की ही बात करती है और उन योजनाओं को तेजस्वी यादव जिस प्रकार से कहते हैं कि ये कॉपी पेस्ट है, मेरे ख्याल से तेजस्वी यादव को आगे बढ़ के सोचना चाहिए और बिहार सरकार को घेरने के अलावा बाकी सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। उमेश कुशवाहा ऐसा कहते हुए नजर आते हैं, सुनिए उनके बयानों को। क्या हो जाती, कैसा देखते हैं? सरकार संवेदनशील है, दुखद है घटना। जो भी अंजाम दिया है, सख्त जो भी है अपराधी वो पकड़े जाएंगे और सशक्त कार्रवाई होगी उस पर, समझे। और जो अभी आप देख रहे हैं कि अभी तो आज के दिन में आज जो है ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, ऐतिहासिक फैसला हुआ है। बिजली के जो 125 यूनिट जो बिजली माफ़ हुआ है, इससे जो है 167 लाभान्वित 101 करोड़ 67 लाख लोगों को लाभान्वित होंगे इससे। तो ये एक खुशहाली का ये ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन पर जो है हम तो यही पूरे बिहार वासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हाँ, बताइए क्या करें। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये उनका कॉपी किया जा रहा है, नकल कॉपी कर रहे हैं। विपक्ष के डाका डाल रहे हैं तेजस्वी यादव के बातों। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है बोलने के लिए कोई है? उनके माता पिता के शासनकाल को याद करिए। जब वो थे, जब हमारे नेता ने तो दो बार उनको मौका दिया, समझे, उन्होंने तो अपने को संभाल नहीं पाया। 9वां पास लोगों से विजन की बात करते हैं, समझे, वो विजन क्या बताएंगे। हमारे नेता के विजन को सारा दुनिया लोहा माना है। सबसे बड़ी शक्ति जो अमेरिका भी हमारे नेता को विजन को सहारा है। और सब जो हमारे नेता जो योजना को लागू करते हैं उसको राज्य, अन्य प्रदेश और देश जो है उसका अनुसरण करते हैं। नीतीश कुमार ने सदन में कहा था कि बिजली मुफ्त नहीं दिया जाना चाहिए, कम दरों पे मिलनी चाहिए। आखिर क्या मजबूरी आ गई कि बिजली मुफ्त देने? कोई मजबूरी नहीं है। अब जिसका कोई नहीं है उसका नीतीश कुमार जी है। आप जान रहे हैं ना कि ये लगभग 2.2 करोड़ लोगों का बिजली कनेक्शन है, जो उसमें 167 परिवार के लोग ये सीधे लाभान्वित होंगे। और जानते हैं 125 यूनिट माफ़ हुआ है तो 1000 लोगों को 1000 लगभग राशि प्रति महीना माफ़ हो रहा है। 12 महीना में 12,000 राशि माफ़ होगी। तो इस तरह का ऐतिहासिक निर्णय असाधारण लीडर कोई नहीं साधारण लीडर नहीं ले सकता है, असाधारण नेता ही कर सकते हैं और असाधारण नेता नीतीश कुमार जी ने किया है। चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का जो अभियान चलाई जा रही है, उसमें कहीं भी हम लोग भी फीडबैक लिए, कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो रही। BLO सभी जगह जो फर्म जो है प्रपत्र जो भर के दिया जा रहा है सब लोग दे रहे हैं। कहीं जो लोग विपक्ष जो हल्ला कर रहे थे कि 80% मतदाता इससे वंचित रह जाएंगे, नाम नहीं जुटेगा, तो अभी तो हाल के दिनों में चुनाव आयोग ने रिपोर्ट जारी किया है 88% मतदाता का
नाम अभी तक के जुट ही गया है, 10 दिन और बाकी हैं, तो ये तो समय से पहले ही सब लगभग 100% मतदाता का नाम जुट जाएगा। तो ये तो विपक्ष के लिए तमाचा। वीडियो भी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं तो आपने सुना किस प्रकार से उमेश कुशवाहा ने अपनी बात रखी। देखिए, आपराधिक घटना लगातार बिहार में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। आपराधिक घटना लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और सरकार विफल होती हुई नजर आ रही है। उमेश कुशवाहा का कहना है कि जल्द से जल्द सरकार इस पर अपनी कार्रवाई करेगी। तो ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।